आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल करके आ रही है। जैसा कि जो पेंशनर्स हैं जिनको करेंट पेंशन मिल रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स, उनकी पेंशन को वृद्धि को लेकर के किसी भी तरीके के नियम में परिवर्तन करना हो, या फिर जो ईपीएस का नियम है उसमें ही कुछ परिवर्तन करना हो, या फिर ईपीएफओ के किसी भी नियम में परिवर्तन करना हो, इसका पूरा लेखा जोखा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास होता है। अब यहाँ पे अगर पेंशनर्स को किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए कि भैया अगर जैसे कि लंबे टाइम से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पेंशनर्स की, उनकी जो पेंशन है उसमें वृद्धि हो, तो उनकी वृद्धि को लेकर के क्या कुछ काम चालू है, कहाँ तक काम पहुँचा हुआ है, पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इन सब की जानकारी यहाँ पर लोकसभा में डायरेक्ट चर्चा के माध्यम से देखने को मिलती है, राज्यसभा में चर्चा के माध्यम से देखने को मिलती है। तो अभी जैसा कि एक नया सेशन चालू होने जा रहा है जिसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है, और ईपीएफओ ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। ये सेशन, इस सेशन में क्वेश्चंस आंसर के लिए ईपीएफओ को यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे टाइम दिया गया है, यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे जो आपके माननीय सांसद महोदय हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ पूछ सकते हैं आपके ज्ञापन के हिसाब से। जैसा कि पेंशनर्स अपनी मांग को लेकर के काफ़ी सारे सांसदों को ज्ञापन दे चुके हैं, और इससे पहले वाले सेशन में भी देखने को मिला है कि काफ़ी सारे सांसद महोदय ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि को लेकर के जो मांगे हैं उनके बारे में रूबरू करवाया है सभी लोगों को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही। लेकिन अभी तक उनकी जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही, यानी कि उनके खाते में पैसा नहीं आया है, अभी तक उनको इंतजार करना पड़ रहा है। अब हालांकि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये 29 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब भले ही आप इस वीडियो को इन फ्यूचर कभी भी देख रहे हैं, और यहाँ के आने वाले 2 दिन बाद यहाँ पे बजट सेशन, यूनियन बजट पास होने वाला है, तो यूनियन बजट में हमें देखने को मिलेगा कि जो पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन है उसको बढ़ोतरी को लेकर के क्या कुछ गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं। अगर कदम नहीं उठाए हैं और आपको लगता है कि कदम उठाए भी हैं लेकिन संतोषजनक नहीं है, तो आप फिर से ज्ञापन दे सकते हैं अपने सांसद महोदय को। और बाकी के ये जो टाइम दी गई है, इस टाइम लिमिट में जो सांसद महोदय हैं आपके पक्ष में क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। उनको यहाँ पे जो टाइम दिया गया है देख सकते हैं कि लोकसभा में जो टाइम दिया गया है वो यहाँ पे डेट बताया गया है, मंडे को यहाँ पे है 3/2/2025 को, 10/2/2025, 10/3/2025, 17/3/2025, 24/3/2025, ये लोकसभा में आपके महोदय पूछ सकते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा में भी जो डेट है वो दिया गया है थर्सडे को, 6/2/2025 को, 13/2/2025 को, 13/3/2025 को, 20/3/2025 को, 27/3/2025 को, और फाइनली 3/4/2025 को। और इन डेट्स में आपके सांसद महोदय आपके पक्ष में जो भी क्वेश्चंस आंसर हैं आपके वो कर सकते हैं, और हमें जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिल सकता है। तो फाइनली इन सारे डेट्स में फिर से एक बार क्वेश्चंस आंसर का जो समय है वो स्टार्ट हो गया है। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि इन सारे डेट्स में केवल और केवल ईपीएफ और ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ही बात की जाती है, इसके अलावा भी जो मुद्दे हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डिस्कस किए जाते हैं, सांसद के द्वारा डिस्कस किए जाते हैं। तो अब हमें इन डेट्स पे नजर रखना पड़ेगा, वे इन डेट्स में आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ अच्छे फैसले देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ अच्छे क्वेश्चंस आंसर देखने को मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं ईपीएस 95 के पेंशनर्स, उन सभी पेंशनर्स को इन सारे डेट्स में न्याय देखने को मिल रहा है, या फिर उनको और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।